My name is Rakesh Kumar and you guys are watching my YouTube channel. So let's start today's activity. जैसे कि आपको पता है कि हम हिंदी इंग्लिश सबटाइटल से इंग्लिश स्पीकिंग सीख रहे हैं, तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए चलिए आज की एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। लगता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। लगता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे It seems that you didn't get my point. It seems that you didn't get my point. लगता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। तो देखिए फ्रेंड्स, इट हमें पता है यहाँ पर सिंगल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हमेशा सिंगल वर्ब्स आएगा। तो सीम्स सिंगल वर्ब है, यानी वर्ब में अगर एस या ईएस लगता है तो सिंगल वर्ब्स होता है। तो इट सीम्स दैट यू डिडेंट गेट माई पॉइंट। लगता है कि तुम मेरी बात को समझे नहीं हो। हमें पता है कि डू, डज और डिड के बाद हमेशा मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो यहाँ पर देखिए डिडेंट के बाद गेट मुख्य वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ऐसा लगता है कि तुम सुन नहीं रहे हो। ऐसा लगता है कि तुम सुन नहीं रहे हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स दैट यू वेरेंट लिसनिंग। इट सीम्स दैट यू वेरेंट लिसनिंग। ऐसा लगता है कि तुम सुन नहीं रहे हो। देखिए इट सीम्स ऐसा लगता है, तो इट सीम्स का अर्थ होता है ऐसा लगता है। इट सीम्स दैट यू आर नॉट लिसनिंग टू मी। ऐसा लगता है कि तुम मुझे सुन नहीं रहे हो। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, यू वेरेंट लिसनिंग। यू हमेशा हमें पता है कि प्लूरल प्रोनाउन है, इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। तो वेरेंट यहाँ पर प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है। तो चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं। ऐसा लगता है कि तुम इसे हल्के में ले रहे हो। देखिए फिर ऐसा लगता है कि तुम इसे हल्के में ले रहे हो। देखिए फ्रेंड्स, फिर यहाँ पर इट सीम्स यूज होगा ऐसा लगता है के लिए। ऐसा लगता है कि तुम इसे हल्के में ले रहे हो। इसको हम इंग्लिश में कहेंगे इट सीम्स दैट यू आर टेकिंग इट लाइटली। लाइटली मीन्स हल्के में। इट सीम्स ऐसा लगता है दैट कि यू आर टेकिंग इट लाइटली, तुम इसे हल्के में ले रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इन चीजों की जरूरत है। अगर तुम्हें लगता है मुझे इन चीजों की जरूरत है को हम इंग्लिश में कहेंगे इफ यू थिंक आई नीड दीज थिंग्स। इफ यू थिंक आई नीड दीज थिंग। अगर तुम्हें लगता है मुझे इन चीजों की जरूरत है तो तुम गलत हो। तो तुम गलत हो को इंग्लिश में हम कहेंगे देन यू आर मिस्टेकन। तो तुम गलत हो, या इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, तो आप इसे गलत समझ रहे हो। यू आर मिस्टेकन को आप इसे गलत समझ रहे हो या फिर तुम गलत हो। तो फ्रेंड्स, if you like this video, please do like and subscribe my YouTube channel and keep watching. Thank you.